लोग जो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, इनफैक्ट बहुत बड़ा नुकसान किया है उन्होंने, और पर्टिकुलरली उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्यों नुकसान किया है? क्योंकि पहले 10 वीडियो आते थे ना, थूकने के, पेशाब करने के, लैट्रिन करने के, तो लोग 5-6 वीडियो पे विश्वास करते थे। 5-6 पे सोचते थे लैट्रिन तो नहीं कर सकते, पेशाब तो नहीं कर सकते, चलो थूक तो सकते, समझ में आता है। लेकिन जैसे ही ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए, महुआ मित्रा और बाकी जो पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट आई है, और सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं नाम नहीं दिखाना है, नेम प्लेट नहीं दिखाना है, उसके बाद अब जितने वीडियो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, उसको लोग 100% सही मान रहे हैं। ये तो देश के सभी नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि चाहे वो ठेला है, चाहे खोमचा है, चाहे होटल है, चाहे ढाबा है, चाहे रेस्टोरेंट है, नाई की दुकान है, फल की दुकान है, सब्जी की दुकान है, वो जो बेचने वाला है उसके नाम, उसके बारे में जानने का अधिकार सबको है। योगी जी ने जो काम किया है बिल्कुल संविधान सम्मत काम किया है, कानून के अनुसार काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट कुछ याचिकाकर्ता आए और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी जिस आदेश को मुख्यमंत्री ने कहा था कि कांवड़ यात्री जहां से भी निकलेंगे वहां पर कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, उसको अपनी दुकान पर, अपने खोमचे पर, अपनी ठेली पर, अपने होटल पर, अपने ढाबे पर नेम प्लेट लगाना, अपनी पहचान बताना जरूरी है। और इसी पर सीधा बातचीत करने के लिए सीनियर लॉयर सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्या नाम लिखना, अपनी पहचान बताना इनलीगल है, जो कुछ लोग याचिका करता आए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया? देखिए, मैं केवल संविधान की बात करूंगा। संविधान का आर्टिकल 19 भारत के सभी नागरिकों को 2 फंडामेंटल राइट देता है। उसको कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू नो। तो देश के सभी नागरिकों को राइट टू नो भी है, जानने का भी अधिकार है, सूचना का भी अधिकार है, और आरटीआई कानून बना भी, आप जानते ही हैं। ऐसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, और एक दूसरा एक्ट है उसको कहते हैं फूड सेफ्टी एक्ट। ये 2 कानून पार्लियामेंट ने बनाए हैं। उसके अंतर्गत भी देश के सभी उपभोक्ताओं को ये जानने का अधिकार है कि वो जो सामान खरीद रहे हैं वो सामान किसने बनाया है, और वो सामान जो बेच रहा है वो कौन है। फूड सेफ्टी एक्ट ये कहता है कि जो खान पान की वस्तुएं हैं उसके ऊपर स्टिकर भी लगा होना चाहिए, किसने बनाया है और कौन बेच रहा है, ये भी होना चाहिए। तो देश के सभी नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि चाहे वो ठेला है, चाहे खोमचा है, चाहे होटल है, चाहे ढाबा है, चाहे रेस्टोरेंट है, नाई की दुकान है, फल की दुकान है, सब्जी की दुकान है, वो जो बेचने वाला है उसके नाम, उसके बारे में जानने का अधिकार सबको है। योगी जी ने जो काम किया है बिल्कुल संविधान सम्मत काम किया है, कानून के अनुसार काम किया है। कानून का मिस इंटरप्रिटेशन लोग कर रहे हैं वो अलग बात है। लोग जो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, इनफैक्ट बहुत बड़ा नुकसान किया है उन्होंने, और पर्टिकुलरली उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्यों नुकसान किया है? क्योंकि पहले 10 वीडियो आते थे ना, थूकने के, पेशाब करने के, लैट्रिन करने के, तो लोग 5-6 वीडियो पे विश्वास करते थे। 5-6 पे सोचते थे लैट्रिन तो नहीं कर सकते, पेशाब तो नहीं कर सकते, चलो थूक तो सकते, समझ में आता है। लेकिन जैसे ही ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए, महुआ मित्रा और बाकी जो पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट आई है, और सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं नाम नहीं दिखाना है, नेम प्लेट नहीं दिखाना है, उसके बाद अब जितने वीडियो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, उसको लोग 100% सही मान रहे हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, वकील अपने चैम्बर के सामने अपना असली नाम लिखता है, आर्किटेक्ट अपने चैम्बर के सामने अपना असली नाम लिख सकता है, डॉक्टर अपने क्लिनिक के सामने अपना असली नाम लिख सकता है, कलेक्टर हो, कप्तान हो, तहसीलदार हो, पेशकार हो, थानेदार हो, सब अपना असली नाम लिखते हैं। ट्रेन में चलने वाला टीटी भी अपने कोट पहनता है, उसके ऊपर भी असली नाम लिखता है। तो फिर ये दुकानदार अपना नकली नाम क्यों लिखे? दुकानदार को असली नाम लिखने में क्या दिक्कत है? अरे वो भारत का नागरिक है, अपनी पहचान क्यों छुपा रहा है? अगर वो कुछ गलत नहीं करता तो उसको खुल के दिखा, अपना नाम बता देना चाहिए। तो ये लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब उन्होंने योगी जी का विरोध करने के चक्कर में मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जो खाई थी ना, उस खाई को बहुत चौड़ा कर दिया। अब तो जो लोग नहीं विश्वास करते थे ऐसे वीडियोस पे, वो भी विश्वास कर रहे हैं। और फैक्ट ये है, अभी लेटेस्ट वीडियो आया है आपका अलीगढ़ का जी। अलीगढ़ का एक अर्दली अपने जज साहब को जब पानी देता था तो उसी में पानी में थूक थूक के पानी पिला रहा था। एक वीडियो आया है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से कहूँगा कि एक बार अलीगढ़ के जज साहब से पूरी रिपोर्ट मंगाइए। उन्होंने बाकायदा, उनको कुछ डाउट हुआ तो उन्होंने अपने ऑफिस में सीसीटीवी लगवाया, उससे पकड़ में आया कि उनका अर्दली उन्हीं को थूक थूक के पानी पिला रहा था, अलीगढ़ का जज साहब का। तो कम से कम अब इस बात को तो सब मान चुके हैं कि ये थूका जाता है और पेशाब किया जाता है, लैट्रिन किया जाता है, ऐसे पहले आ चुके हैं। नाले के पानी से बिरयानी बनाने का वीडियो आ चुका है।
अरहर की दाल में लैट्रिन करने का वीडियो आ चुका है, सब्जी में जो पीली सब्जी है उसमें लैट्रिन करने का वीडियो आ चुका है, बिस्किट के ऊपर पेशाब करने का वीडियो आ चुका है, गाय को रोटी खिलाते समय रोटी पे पेशाब करने का वीडियो आ चुका है। इतनी नफरत क्यों आई है? मैं विनोद जी आपको बता रहा हूं कि ये नेम प्लेट लगाना अस्थाई, नेम प्लेट लगनी चाहिए लेकिन ये अस्थाई समाधान नहीं है। सवाल यही है सर, क्या नेम प्लेट, महज नेम प्लेट लगाने पर इतना बवाल हुआ, लेकिन ये चीज़ें कैसे रुकेंगी? मेरा सवाल ये है कि ये चीज़ें रुकेंगी कैसे? भाई चलिए नेम प्लेट भी लगा दिया, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो किस तरीके से आपको परोस रहा है खाने को, वो चीज़ें कैसे रुकेंगी? जो वीडियोस आप जिक्र कर रहे हैं तमाम सोशल मीडिया, आज पूरा देश उन वीडियो को देख रहा है कि रसगुल्ले से भरा टप रखा है और लोग उसमें टॉयलेट कर दे रहे हैं। देखिए, आज तक किसी हिंदू के बच्चे का ऐसा वीडियो नहीं आया, जैन के बच्चे का ऐसा वीडियो नहीं आया, सिख के बच्चे पेशाब करते थूकते नहीं मिले, बौद्ध के जो बच्चे होते हैं वो भी थूकते पेशाब करते लैट्रिन करते नहीं मिले। तो ये बहुत गंभीर चिंता की बात है। मेरा ये मानना है जब तक ये पाक नापाक की सोच ख़त्म नहीं होगी, हराम और हलाल की सोच ख़त्म नहीं होगी, मैं पाक ईमान वाला तू काफिर, ये सोच ख़त्म नहीं होगी, तब तक इसका ये थूकना पेशाब करना लैट्रिन करना चलता रहेगा। समाधान इसका है कि सबसे पहले भारत के मुगलिया स्कूल बंद किए जाएं। जो मुगलों ने शुरू किया था मदरसा, वो आज तक चल रहा है। जो मुगलों ने सिलेबस पढ़ाना शुरू किया था वो आज भी चल रहा है। जो मुगल काल में किताबें पढ़ाई जा रही थी मदरसों में, वो आज भी चल रही है। माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाए, कोई भी ग्रुप और कम्युनिटी जो 1% से ज़्यादा होती है वो माइनॉरिटी नहीं होती है। कोई भी कम्युनिटी जो शासन कर चुकी होती है वो कभी माइनॉरिटी नहीं होती है। कोई भी कम्युनिटी जो धंधा कर रही हो, व्यापार कर रही हो, चुनाव जीत रही हो, सांसद विधायक मंत्री बन रही हो, वो कम्युनिटी माइनॉरिटी नहीं कहलाती है। तो माइनॉरिटी को डिफाइन करना पड़ेगा, 1% से ज़्यादा वालों को माइनॉरिटी ख़त्म करना पड़ेगा। भारत में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस लागू किया जाए, 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड लागू किया जाए, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड लागू किया जाए। समान नागरिक संहिता जब आएगी उससे पहले भारत में समान शिक्षा संहिता लागू करने की ज़रूरत है। सब एक किताब पढ़ेंगे तो एक जैसा सोचेंगे, सबकी एक जैसी सोच होगी तो देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, भाईचारा मजबूत होगा, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, कट्टरवाद खत्म होगा, अलगाववाद खत्म होगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है 2011 में, 3 जजों की बेंच ने कह चुकी है। दुर्भाग्यवश न संसद में उस जजमेंट के ऊपर चर्चा हो रही, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, यूनिफॉर्म एजुकेशन के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। आपने कहा कि मदरसे से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मदरसा बंद होना चाहिए, लेकिन मदरसे की तो बात अलग है। लेकिन जब एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नेम प्लेट को लेकर आदेश देते हैं, हालांकि मदरसे पर भी उन्होंने पुरजोर कार्रवाई करने की कोशिश की है, लेकिन उस पर अखिलेश यादव कूद आते हैं, उस पर ओवैसी साहब कूद आते हैं, उस पर तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुस्लिमों को डरा कर रखना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सिर्फ आर्थिक बहिष्कार मुसलमानों को हो जाए। ये जितने जातिवादी, भाषावादी, क्षेत्रवादी, परिवारवादी पार्टियां हैं और इनके नेता हैं, इनका एक ही तरीका है, संपत्ति को आधार से लिंक कर दीजिए। ये कोई 5,000 करोड़ का मालिक मिलेगा, कोई 10,000 करोड़ का मालिक निकलेगा, कोई 20,000 करोड़ का मालिक निकलेगा, कोई 500 पेट्रोल पंप का मालिक निकलेगा, किसी के पास एक 500 जो है अपने गोदाम होंगी। सब ये बड़े बड़े मठाधीश हैं, अरबों खरबों के मालिक हैं। ये जो कोई समाजवाद की बात कर रहा है, कोई अम्बेडकरवाद की बात कर रहा है, कोई सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, ये सब चोचले हैं। एक्चुअली इनका मुख्य मुद्दा है सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा। तो ये सत्ता से पैसे के चक्कर में भारत को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। तो जैसे किसान फसल बोने के पहले क्या करता है विनोद जी, पहले वो जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, फिर उसमें बीज बोता है। तो अगर आप चाहते हैं भारत में अच्छे कानून बने, तो ये जितने खरपतवार हैं भारत के अंदर, इनका एक ही तरीका है, संपत्ति को आधार से लिंक करिए, भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाइए। ये सारे के सारे भाग जाएंगे। बड़े मोटे लोग हैं, ये बहुत मोटा माल कमा रखा है। ये तो समाजवाद, अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद, तुगलक ये वाद वो वाद, नेहरूवाद, गांधीवाद की जो चर्चा करते हैं ना, ये जुमले हैं जनता को भ्रमित करने के लिए। इनका असली लक्ष्य है सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता। देश बर्बाद हो जाए, भारत में फिर से नरसंहार हो, जो 1947 में हुआ था फिर वही 2047 में हो जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत में गजवा हिंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए इनका इलाज करना ज़रूरी है। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कुछ बड़ी तैयारी में है क्या सर? मुझे पूरा भरोसा है कि इसके पहले भी ऐसे एक बार आया था कि वो पोस्टर नहीं लगा सकते, पोस्टर नहीं लगा सकते, तो सरकार ने कानून बना दिया था हाई कोर्ट के बाद। जब ये हुआ था, हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी।
इस पे भी शासन कुछ न कुछ करेगा। इस पे तो कानून बनाना ही नहीं है, ऑलरेडी कानून बना हुआ है, केवल नोटिफाई करना है, गजट नोटिफाई करना है, वो काम आराम से किया जा सकता है। तो हमारे साथ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर अश्विनी उपाध्याय जी, जिन्होंने इस पूरे मामले पर कानूनी तौर पर अपनी बात रखी, अपनी राय रखी और किस तरीके से बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नेम प्लेट वाले मुद्दे पर आखिर कानूनी प्रक्रिया आगे क्या होने वाली है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली से।